Hello students, hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we will talk about human reproduction. This topic is taken from NCERT Class 12 Unit 1. In this topic, we will specifically talk about male reproductive system. So, आज इस चैप्टर में बच्चों हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, राइट? नाउ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो मेल्स को रिप्रोडक्शन में असिस्ट करता है, हेल्प करता है, राइट? अब आप देखें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ या इट इंक्लूड्स, तो इसमें कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है? इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट? यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट है. इट इंक्लूड्स एक्सेसरी डक्ट्स, it includes glands, and glands के साथ साथ it is having external genitalia, right? तो इस टॉपिक में हम इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो सबसे फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद टेस्टिस. अब देखो, टेस्टिस इज अ प्लूरल टर्म एंड टेस्टिस इज अ सिंगुलर टर्म. अब देखो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. दिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी यानी कि मेजर सेक्स ऑर्गन. इसका फंक्शन क्या है? तो टेस्टिस का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस स्पर्म, राइट? ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट प्रोड्यूस स्पर्म. एंड स्पर्म क्या है? स्पर्म हो गए मेल गैमीट्स. स्पर्म आदि मेल गैमीट्स. नाउ गैमीट प्रोडक्शन के साथ साथ इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है. क्या? इट सिक्रीट्स मेल सेक्स हार्मोन. नाउ विच इज द मेल सेक्स हार्मोन? सो दिस इज टेस्टोस्टेरोन. तो इसका फंक्शन क्या है? टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने का एंड मेल गैमीट दैट इज स्पर्म प्रोडक्शन करने का. अब आप देखो टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ है? तो इट इज सिचुएटेड outside the abdominal cavity. और कहाँ पर? outside the abdominal cavity in a pouch like structure जिसे आप scrotum कहते हो. कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होता है outside the abdominal cavity in scrotum. अच्छा, ये scrotum में क्यों प्रेजेंट है? आप देखो ये scrotum में इसीलिए प्रेजेंट है because it provides 2 to 2.5 degree Celsius lower temperature than the normal body temperature. और ये जो temperature है this is absolutely necessary and apt for spermatogenesis. तो spermatogenesis के लिए जो temperature required है ये scrotum में मिलता है, ये abdominal cavity में नहीं मिलता. तो इसीलिए scrotum के अंदर testis का होना ज़रूरी होता है ताकि spermatogenesis हो सके, राइट? अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप बात करो तो testis is covered by क्या? It is having a dense covering. Dense covering के साथ साथ each testis has 250 compartments. और इन 250 compartments को क्या कहा जाता है? It contains 250 compartments जिन्हें क्या कहा जाएगा? Which is called as, yes, testicular lobule. Correct. It consists of testicular lobules. 250 testicular lobules. अब इन testicular lobules में क्या present है? This contains each lobule has 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. यहाँ पर seminiferous tubules present है. अच्छा, important point, ये जो seminiferous tubule है it is lined by 2 types of cells. कौन से cells से ये lined है? So it is lined by, first it is lined by male germ cell. इन male germ cells को क्या कहा जाता है? इन male germ cells को spermatogonia कहा जाता है. And second it is lined by सर्टोली सेल्स. ठीक है. अच्छा, मेल जर्म सेल का फंक्शन क्या है? कि ये मियोसिस करते हैं और ये स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं. तो बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ किससे? मियोसिस.
Now, what is the function of Sertoli cell? That it provides nutrition to the developing sperm. It provides nutrition to the developing sperm. It provides nutrition to the developing sperms. Okay, so two types of cells are there, Sertoli and male germ cells. Next point आप देखो, that outside the seminiferous tubule, outside the seminiferous tubule, जो space present है, इस space को कहा जाता है test. इस space को आप क्या कहोगे? This space important, ध्यान रखने वाली बात, it is known as interstitial space, right? It is called as interstitial space. अब ये जो interstitial space है, interstitial space के अंदर cells present है, उन्हें कहा जाता है interstitial cells, और इन्हें Leydig cells भी कहा जाता है, Leydig cells. और ये जो Leydig cells हैं, ये responsible है secrete करने के लिए testicular hormone. And what is the name of the testicular hormone? The name of the testicular hormone is androgen. Important. ठीक है, ये androgen secrete करने के लिए responsible होते हैं. Androgens testicular structures को maintain करता है. Now, अब next आता है आपका duct system, right? तो second की आप बात करोगे, that is the duct सिस्टम. अब हम ये देखते हैं डक्ट सिस्टम में कि किस तरीके से जो स्पर्म है वो मूव करता है, ट्रैवल करता है. सो देखो, सबसे फर्स्ट चीज, जो स्पर्म बन रहा है, स्पर्म कहाँ बन रहा है? स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ मूव करेगा? ये मूव करता है इनटू द ट्यूब्यूलाई रेक्टी, राइट? ट्यूब्यूलाई रेक्टी से ये आगे एक हाईली एनास्टोमोइजिंग, हाईली सुपरकॉइल्ड स्ट्रक्चर में जाकर के कन्वर्ट होता है. दैट इज नोन एज रेटे टेस्टिस. और ये जो रेटे टेस्टिस है, इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल epithelium. Fine. Now, next, from the retitestes, it moves into the vasa efferentia. अच्छा, ये जो vasa efferentia है, कितनी डक्ट्स हैं? ये है 10 to 20 डक्ट्स. एंड वासा इफ्रेंशिया आगे जाके एपिडिडाइमिस में ओपन होंगी, एंड ये एपिडिडाइमिस आगे जाकर के स्पर्म डक्ट, जिसे आप वास डेफरेंस कहते हैं, इसके अंदर ये ओपन होता है. दिस इज नोन एज स्पर्म डक्ट, राइट? एंड नाउ ये जो वास डिफरेंस है, ये किस में ओपन अप होता है? ये ओपन अप होता है यूरिथ्रा के अंदर. एंड फ्रॉम द यूरिथ्रा, यूरिथ्रल मीटस. व्हाट इज यूरिथ्रल मीटस? इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग, राइट? यूरिथ्रल मीटस, ये क्या है? दिस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग. यहाँ से बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है. नाउ नेक्स्ट देखो, आफ्टर दिस द थर्ड स्ट्रक्चर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आप देखो, जो पीनस है, दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अब पीनस कैसा है? दिस इज एन इरेक्टाइल टिश्यू. दिस इज व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू? दिस इज एन एक्सटर्नल इरेक्टाइल टिश्यू. और ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है, इसका ये इसमें इरेक्शन होगा, राइट? इसमें इरेक्शन होगा. इट विल अंडरगो इरेक्शन, एंड इरेक्शन से क्या होगा? इंसेमिनेशन, दैट इज रिलीज ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट? इंसेमिनेशन परफॉर्म किया जाता है. नाउ इसका एनलार्ज्ड टिप जो है, एनलार्ज्ड टिप, इस एनलार्ज्ड टिप को क्या कहा जाता है? इस एनलार्ज्ड टिप को कहा जाता है ग्लैंस पीनस. और ये ग्लैंस पीनस किससे कवर्ड है? ये कवर्ड होता है विद लूज फोरस्किन, और इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रोप्यूस भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोप्यूस. एंड लास्ट देखें, फोर्थ दैट वी हैव इज द एक्सेसरी ग्लैंड्स. अब एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपके पास कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है? देखो, यहाँ पर यू हैव a pair of seminal vesicle, vesicles,
सेमाइनल वेसिकल्स के बाद यहाँ पर प्रेजेंट है सेकेंड ग्लैंड, दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, अ प्रोस्टेट ग्लैंड. इसके बाद a pair of bulbourethral gland, a pair of bulbourethral gland, and bulbourethral gland के बाद there is, अच्छा ये bulbourethral gland जो है इसको आप और क्या कहते हो, इसको आप Cowper's gland भी कहते हैं. This is also known as Cowper's gland. अब ये जो secretions है, इन secretions को seminal प्लाज्मा भी कहा जाता है. और ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है इसका फंक्शन क्या है? सो देखें, इसका फंक्शन है दैट ये, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज, सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं. सो इट इज रिच इन फ्रक्टोज, इट इज रिच इन कैल्शियम, एंड इट इज रिच इन सर्टेन एंजाइम्स, राइट. एंड ये इसका फंक्शन है कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, और ये मीडियम की तरह वर्क करेगा इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ताकि यहाँ पर जो स्पर्म्स है वो इजीली मूव कर सके. एंड लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव इज दैट ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है, सेमाइनल प्लाज्मा along with the sperms, that is spermatozoa भी इसको आप कहते हो, sperms, it is also known as spermatozoa. इसे क्या कहा जाता है? This is known as semen, right? This is known as semen. अच्छा, ये जो bulbourethral gland का जो secretion है ये penis को lubricate करने में help करता है. तो as you can see, this is the structure of the male reproductive structure, right? Male reproductive structure. So I hope you understood the explanation. Thank you.